सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बनने वाले हैं, बंगाल की खाड़ी और साथ साथ में अरब सागर में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बनने वाले हैं। सबसे पहले इस वेदर मॉडल की चर्चा करें। ये ECMW वेदर मॉडल है और इसी के साथ में मैं बता दूँ कि ये हवाओं का इंडिकेशन देख सकते हैं किस प्रकार से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये हवाओं का इंडिकेशन आपको 1500 मीटर और 5000 फीट के ऊपर बना हुआ है। यानी ये धरती से इतनी ऊंचाई के ऊपर है, 5000 फीट की ऊंचाई के ऊपर ये इस प्रकार की हवाएं चल रही है। और जहाँ पर बादलों का निर्माण काफ़ी अच्छा होता है और जहाँ वहीं पर बादलों का निर्माण होगा तो काफ़ी अधिक क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावनाएं नज़र आती है। और अगर वहाँ पर नमी की मात्राएं काफ़ी बढ़ जाए, नमी वाली हवाएं काफ़ी अधिक क्षेत्रों में पहुँच जाए ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर, और बादल भी काफ़ी क्षेत्रों पर बन जाए तो भारी वर्षा होने की संभावनाएं नज़र आने लगती है। तो वहाँ की स्थिति साथ में देखते चलते हैं। और इसी प्रकार से देखें तो 24 सितंबर आज किस प्रकार से मौसम की संभावना है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। आज एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, इसी की वजह से देखेंगे तो आप पंजाब और हरियाणा और साथ साथ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों से लगाकर आप उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर आप देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हो गए और राजस्थान के भी कुछ उत्तरी भागों पर, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास के क्षेत्र और अनूपगढ़ और बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में कुछ वर्षा की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जैसलमेर, फलौदी और साथ साथ में पोखरण तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सांचौर और जालौर, सिरोही, पाली में मौसम शुष्क रहेगा, यानी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसी प्रकार से देखें तो यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है बिहार के ऊपर, इसी की वजह से देखें तो बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और मध्य प्रदेश और साथ साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन क्षेत्रों में आज वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। दक्षिणी भारत में भी कुछ संभावनाएं नज़र आ रही है क्योंकि अरब सागर से लगातार यहाँ पर नमी बढ़ रही है और ये सिस्टम बना हुआ है, ये लगातार नमी को खींच रहा है और इसके बाद में जो सिस्टम बनेगा वो भी इसी प्रकार से नमी खींचेगा। इसी प्रकार से दक्षिणी भारत में वर्षा होने की संभावना नज़र आएगी। महाराष्ट्र से लेकर केरल तक अच्छी वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। देख सकते हैं किस प्रकार से मौसमी सिस्टम 25 सितंबर को बदलता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ में मैं बताऊं तो यहाँ पर लो प्रेशर जो बना हुआ था बिहार के ऊपर, ये मानसून की ट्रफ में विलय हो जाएगा और ट्रफ बन जाएगी। देख सकते हैं आंध्र प्रदेश से लेकर बिहार तक ट्रफ लाइन बन जाएगी। इसके पश्चिम के क्षेत्रों के ऊपर तो पश्चिमी हवाएं चलेगी और साथ साथ में इसके पूर्वी क्षेत्रों पर नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से बढ़ेगी। इसी की वजह से बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर भारत के ऊपर जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था वो धीरे धीरे आगे निकलेगा और साथ साथ में जो पिछला सिस्टम भारत के पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित किया था उसी की वजह से एक सर्कुलेशन विकसित है जो कि अरब सागर के ऊपर है। इसी की वजह से कुछ संभावनाएं गुजरात के ऊपर भी वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। और दक्षिण जिन सागर की तरफ नजर डोलाएं तो यहाँ पर भी कुछ बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है। यह सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी में आएगा और बंगाल की खाड़ी में काफ़ी अच्छा बड़ा सिस्टम बनने की संभावना है ECM वेदर मॉडल के अनुसार। तो 26 सितंबर को देख सकते हैं किस प्रकार से ये वेदर मॉडल चेंज हो रहे हैं। तो 26 सितंबर को देखेंगे तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो यहाँ पर दक्षिण चीन सागर के ऊपर क्षेत्रों के ऊपर जो सिस्टम बना हुआ था वो लैंडफॉल करने के साथ साथ में बंगाल की खाड़ी में दस्तक देगा और इसी के साथ साथ में एक बंगाल की खाड़ी और साथ साथ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ऊपर एक छोटा सा सिस्टम विकसित होगा। ये धीरे धीरे कर अरब सागर में दाखिल होने की संभावना है और इसी की वजह से कुछ अरब सागर में बड़ा सिस्टम बनेगा और बंगाल की खाड़ी में भी बड़ा सिस्टम बनने की संभावना है। और आप देख सकते हैं हवाओं के किस प्रकार से दिशा बदलती हुई नजर आ रही है। संपूर्ण भारत के क्षेत्रों को पूर्वी हवाएं देखने को मिल सकती है। और 27 सितंबर को देखेंगे तो 27 सितंबर को जो सिस्टम यहाँ पर लैंडफॉल किया था, यानी दक्षिणी चीन सागर का सिस्टम लैंडफॉल करने के बाद में वियतनाम, लाओस के आसपास के क्षेत्रों से लेकर आप यहाँ पर ये थाईलैंड के आसपास तक ये काफ़ी प्रभाव दिखाएगा 27-28 सितंबर को। उसके बाद में ये बंगाल की खाड़ी में आने की वजह से फिर से इंटेंसिफाई होगा, फिर से भारत के तटीय क्षेत्रों को काफ़ी प्रभावित करेगा। और जो सिस्टम मध्य भारत के ऊपर और दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है ये बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद में अरब सागर में दाखिल हो जाएगा और अरब सागर में बड़ा सिस्टम बनने की संभावना नजर आ रही है और किसान काफ़ी अधिक प्रभावित होने की संभावना है।
क्योंकि ये काफ़ी जगहों पर तेज़ हवाओं के साथ में बाढ़ देने की संभावना है, तेज़ हवाओं के साथ में वर्षा दे सकते हैं और कई जगहों पर बाढ़ आने की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। 28 सितंबर को देखें तो 28 सितंबर को ये जो सिस्टम दक्षिण भारत के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ था, ये महाराष्ट्र के ऊपर आ जाएगा और महाराष्ट्र से ये अरब सागर में दाखिल हो जाएगा। अरब सागर में दाखिल होने का मतलब है कि यहाँ पर फिर से ये इंटेंसिफाई होगा और ये देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में कितना बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है, धीरे धीरे इंडिकेशन मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 29 सितंबर को देखें तो 29 सितंबर को बंगाल की खाड़ी और साथ साथ में अरब सागर में भी कितना बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है और उत्तर भारत के क्षेत्रों के ऊपर एक WD भी होगा। कितने बड़े बड़े सिस्टम भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, WD भी सक्रिय होगा, इसी की वजह से भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना नजर आएगी। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो 30 सितंबर को देखें तो 30 सितंबर को जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने वाला है वो लगभग यहाँ पर साइक्लोन विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है ECM वेदर मॉडल के तो अनुसार। काफ़ी बड़ा साइक्लोन होने वाला है और दक्षिण चीन सागर के ऊपर एक और सिस्टम विकसित हो रहा है और यहाँ पर अरब सागर में भी ये सिस्टम लो प्रेशर से वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। और 1 अक्टूबर को देखें तो 1 अक्टूबर को भी काफ़ी बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में देखें तो अरब सागर की तुलना में काफ़ी बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है। इसी की वजह से देखेंगे तो भारत के कई क्षेत्रों को मौसम प्रभावित होगा और यहाँ पर जो मानसून का जाने का नाम नहीं ले रहा था, मानसून जल्दी जल्दी जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि अभी मध्य भारत के ऊपर काफ़ी बरसने वाला होगा मानसून, क्योंकि अक्टूबर माह में ये 2 बड़े सिस्टम बनने की वजह से ये मानसून में कुछ देरी होने की संभावना है मध्य भारत के क्षेत्रों में। 2 अक्टूबर को देख सकते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को आप देख सकते हैं कितना भयावह सिस्टम बंगाल की खाड़ी से पश्चिमी बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। और इधर देखें तो अरब सागर में भी कितना भयावह सिस्टम बना हुआ है, ये भी सिस्टम आगे गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, यानी गुजरात को भी प्रभावित होगा, इधर पश्चिमी बंगाल भी प्रभावित होने की संभावना है। और इसके बाद में भी एक सिस्टम और बनता हुआ नजर आ रहा है दक्षिणी चीन सागर के ऊपर, वो भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में आने की आशंका बनी हुई है। और भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर यहाँ पर पश्चिमी जेट धारा भी काफ़ी नीचे आ जाएगी। इसी की वजह से उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी सक्रिय आने वाले हैं और MG और IDO दोनों एकदम पॉजिटिव बने हुए हैं। इसी की वजह से देखें तो भारत के दोनों समुद्री एक साथ सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं और हिंद महासागर के ऊपर ट्रेड विंड काफ़ी सक्रिय गति से चल रही है और अरब सागर में भी काफ़ी बड़े बड़े सिस्टम उभरने की संभावना है। और अक्टूबर माह काफ़ी अच्छी वर्षा वाला होगा। अक्टूबर माह में ही किसानों को काफ़ी बहुत अधिक परेशानी होने की संभावना है, क्योंकि ये फसलों को तबाह करने की स्थिति में है, क्योंकि बड़े बड़े सिस्टम बनेंगे। इसी की वजह से किसान परेशान हो सकते हैं और जहाँ पर ये सिस्टम प्रभावित अधिक करेंगे वहाँ पर तो बस फसलें बचने वाली नहीं है, क्योंकि बाढ़ की स्थिति हो सकती है, बाढ़ उत्पन्न हो सकती है। और पश्चिमी बंगाल हो गया, इधर गुजरात प्रभावित होगा, इधर महाराष्ट्र के कई क्षेत्र प्रभावित होने की आशंका है। यानी दक्षिणी भारत तो लगभग संपूर्ण क्षेत्रों के ऊपर इन 2 सिस्टमों की वजह से वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। और GFS मॉडल अभी जता रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभरेगा, लेकिन अरब सागर में ECM वेदर मॉडल ही जता रहे हैं। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।